द्विवेदी सर, ये जो बात कही आज मोहन भागवत ने, दो बातें बड़ी कहूं मैं, अगर बड़ी बातें उन्होंने कही कि एक तरफ आतंकवादी डर का राज फिर से कायम कर रहे हैं, उसको संभालना होगा, वो मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मनोबल तो आतंकियों का गिरे लेकिन कश्मीरियों का मन जीतना होगा। यानी दो मोर्चों पर बड़ी गंभीर लड़ाई है। रवि, जो श्री मोहन भागवत जी ने बातें की हैं बहुत अहम है। एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपनी जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो दो बातें ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले इरादा क्या है दुश्मन का और उसकी काबिलियत क्या है। तो उन्होंने इस इरादे पर बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि ना तो पाकिस्तान का इरादा बदला है, उनका तो प्रॉक्सी वॉर का उनका एक नेशनल स्ट्रेटजी है। ना चीन का इरादा बदला है, ना ही तालिबान को, कि तालिबान तो एक आतंकी संगठन है, उसका डीएनए नहीं बदल सकते। तो इसलिए किसी का भी इरादा नहीं बदला है और काबिलियत में इजाफा हुआ है। चीन की काबिलियत बढ़ी है, पाकिस्तान की काबिलियत बढ़ रही है और तालिबान जो अभी दूसरे रूप में आए हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं है। ये हमारी अपनी मन की शक है कि वो बदल जाएंगे या दूसरा उनका रूप आ जाएगा, उनमें कोई बदलाव नहीं है। अभी आप देखो, कश्मीर की बात, बहुत अनुभव है, बहुत साल यहाँ सर्विस की है। देखिए, कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का एक उठाया मुद्दा है और उसने जब 1990 से ये प्रॉक्सी वॉर शुरू किया है तो उसमें दूसरा एक ढांचा बदला है। भारत की ये स्ट्रेटेजी थी कि हम घुसपैठ को रोकें और हमारा तो यही सबसे पहले हम यही मोहन भागवत जी कह रहे हैं, जो मोहन भागवत कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि 370 जो हटा है उसके बाद हालात बदले हैं, वहां के जो आम कश्मीरी हैं उनका नजरिया बदला है, लेकिन उसमें डर वाली बात फिर से फिट करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि क्या घाटी में पहले के मुकाबले लोगों को अपने से जोड़ना सेना या सरकार के लिए आसान हुआ है क्या पहले के मुकाबले? बिल्कुल बिल्कुल रवि, एक नेक्सस बन चुका था, पॉलिटिशियन और टेररिस्ट के बीच में एक नेक्सस बन चुका था जिसमें पाकिस्तान का बहुत योगदान था। तो 370 हटाना तो बहुत ही एक अहम कदम उठाया, क्योंकि इससे एक तो आतंकियों की जो रीढ़ की हड्डी टूटी, पाकिस्तान का जो है उस पर भी बहुत बुखलाया पाकिस्तान। तो इसमें बहुत बदलाव आया है। मैं तो ये खुद भी देख रहा हूँ और मैं खुद भी गया हूँ कि 370 के बाद बहुत सुधार हुए। इसीलिए पाकिस्तान बुखलाया, क्योंकि जो उनकी पूरी प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल वो बौखलाहट दिख रही है। जिस तरीके से आम नागरिकों को सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं, वो शिक्षकों को मार रहे हैं, टीचर्स को मार रहे हैं, वो बौखलाहट इंडिकेशन है। बिल्कुल ये इंडिकेशन है क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट पर जा रहे हैं। और देखिए, ये पिछले कुछ दिनों में उनको वो चाहते हैं कि 1990 का जो सीन है वो दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक कमेंट उनसे भी लेंगे। अंशु, क्या ये मुमकिन है अब? क्या यह मुमकिन है पाकिस्तान के लिए या आतंकवादियों के लिए कि वो 90s का दौर क्रिएट करें, वही फियर क्रिएट करें घाटी में? और दूसरा ये कि क्या यही सही समय है जो इंडिकेट कर रहे हैं मोहन भागवत, क्या यही सही समय है आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार करने के लिए, चोट करने के लिए भारत के लिए? रवि, मोहन जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हम सभी को दिया है। हम सभी को ये समझने की आवश्यकता है। मैं स्वयं इसे बार बार कहती आई हूँ कि तालिबान जैसी जो जिहादी फोर्सेस हैं वो एक आतंकवादी संगठन है। हम उससे सुधरने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उसने नामी गिरामी आतंकवादियों को अपनी के रूप में अपनी सरकार बनाई है अफगानिस्तान में। और तालिबान भारत तक आए या ना आए, लेकिन तालिबान की वजह से इस प्रकार की कट्टरपंथी जिहादी फोर्सेस जो हैं, देखिए पाकिस्तान ने शुरू कर दिया भारत में इन्फिल्ट्रेशन। इस प्रकार की जो फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं भारत की सीमाओं को और आंतरिक सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती देने के लिए मुझे तैयार नजर आती हैं। और इसीलिए हमें भी कमर कस के तैयार होना होगा। दूसरी चीज, हमने धारा 370 हटा दी घाटी में। इसकी वजह से कई सकारात्मक परिवर्तन होते हुए हम सभी को नजर आ रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन ये एक ऐसा समय है कि इसकी वजह से बौखलाया हुआ पाकिस्तान, बौखलाया हुआ चीन और तालिबान जैसी शक्तियां मिलकर कहीं ना कहीं न सिर्फ भारत के लिए, नहीं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था, शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि तालिबान की एंट्री के बाद से इस पूरे जो ज्योग्राफिकल एरिया है चाइना, पाकिस्तान, भारत का, और इसमें अभी जो एक टेंशन सी दिख रही है सिचुएशन, चाहे वो हम समुद्र में देखें या जमीन पर, तो क्या भारत के लिए यही सही समय है कि भारत भी थोड़ा सख्ती के साथ इन सारे विषयों में बात करे, इनको निपटाए? बिल्कुल रवि, और हम इस चीज को लेकर
जिस दिन से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, हमने ना अभी तक तालिबान को मान्यता दी है और हमने स्पष्ट संदेश, हमारी सरकार ने स्पष्ट संदेश पूरे विश्व के सामने रखे हैं। आपको याद होगा एससीओ समिट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था समिट में, बल्कि जो 13वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत हुई चाइना से, उसमें भारत ने बड़ा स्पष्ट मैसेज दे दिया चीन को कि गीदड़ भभकी से काम नहीं चलेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।